निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन के ही मैल को निर्मल करे सुहाय। जय माता दी। दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। एक सेठ हुआ करता था दोस्तों, वह नित्य प्रति सुबह सुबह आने वाले जो भी भिखारी होते थे उनको भोजन अवश्य करवाया करता था। दोस्तों, उसका यह नित्य का काम था कि वह भोजन करवाए बगैर किसी को जाने नहीं दिया करता था। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ भिखारी सुबह सुबह आए और उन्होंने भोजन करने के लिए आज सेठ जी ने खीर बनवाई हुई थी और खीर का भोजन करवाना था। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या कि खीर को किसी सर्प ने देखा और उसमें उसको दूध समझकर पीने के लिए जैसे ही उसने उसमें अपना मुंह डाला कि उसने अपना विष भी उसी खीर में छोड़ दिया। दोस्तों, जिसने भी जो व्यक्ति थे, जो भिखारी थे, उन्होंने उस खीर को खाया तो कुछ देर पश्चात ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब सेठ जी बड़े परेशान हुए। सेठ जी मन ही मन रोने लगे, विलाप करने लगे कि इस पाप को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, ये तो मुझसे जघन्य पाप हो गया। अब वह यही सोचकर अपने आप को राजा के सामने प्रस्तुत कर देता है और राजा से अपनी बात बताता है कि मुझे दंड दीजिए राजन। राजा ने कहा कि इसमें तो आपका कोई दोष नजर नहीं आता है, होनी को कौन रोक सकता है, ऐसा ही होनी को स्वीकार होगा। अब मैं तो तुम्हें दंड दे करके और स्वयं पाप का भागी नहीं हो सकता। अब सेठ जी वहां से आ तो जाते हैं, लेकिन उनका मन बार बार कचोटता रहता है कि नहीं, मैं इसका प्रायश्चित अवश्य करूंगा। बस यही सोचकर वह अपने घर से निकल पड़ता है। दूर जाते जाते उन्हें रात्रि हो जाती है। पास के एक गांव में के पास में एक झोपड़ी थी। यह समझकर कि इसमें कोई अवश्य होगा, उसने किसी से पूछा कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। तब उन्होंने कहा गांव वालों ने कि इसमें एक साध्वी रहती हैं जो अपनी पूजा पाठ करती हैं और भिक्षा लेकर जीवन यापन करती हैं। तब वह सेठ जी उनके पास चला जाता है कि इनके पास अवश्य कोई ना कोई मार्ग मिल जाएगा कि मैं किस प्रकार से अपना प्रायश्चित करूं। बस यही सोचकर चले गए और वहां पर उन्होंने कहा कि हे बहन, मैं आपके पास रुकना चाहता हूँ, क्या मुझे आज रात रुकने का आप सौभाग्य देंगी। तब साध्वी ने कहा कि भैया, आप यहाँ पर रुक सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेठ जी वहाँ पर रुक जाते हैं। सुबह जब नींद खुलती है तो उन्होंने देखा कि साध्वी अभी भी पूजा पाठ में बैठी हुई हैं। घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए, 3 घंटा हो गए, साध्वी अपनी पूजा में ही बैठी रहती हैं। बस दोस्तों, उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं जाऊं तो भी कैसे जाऊं, इनसे इजाज़त लेकर के ही जाऊं और इनसे अपना समाधान भी पूछूं कि मेरे साथ हकीकत में हुआ क्या है, शायद मुझे कोई मार्ग मिल जाए। काफ़ी देर के बाद जब साध्वी उठी तो उन्होंने कहा, बहन, मैं जाने की सोच रहा था, मेरा एक आध प्रश्न भी था, लेकिन आप पूजा में बहुत देर बैठती हैं, आप इतनी देर रोज पूजा करती हैं क्या। साध्वी ने कहा कि भैया, ऐसी बात नहीं है, आज ही मुझे देर हो गई। आज यमराज के दरबार में कुछ ऐसी चर्चा चल रही थी कि वहां पर उस चर्चा का कोई फैसला ही नजर नहीं आ रहा था, तभी मुझे उस पूजा में समय लग गया। तब सेठ जी ने पूछा कि ऐसी क्या चर्चा थी बहन। तब साध्वी ने बताया कि यमराज के दरबार में एक
विषय चल रहा था कि एक सेठ के यहाँ कुछ लोगों ने भोजन किया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब इसमें दोष किसका है? सेठ का दोष है या सर्प का दोष है या रसोइये का दोष है जिसने कि खीर के बर्तन को खुला छोड़ दिया? बस इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। तब तो सेठ के कान खड़े हो गए। सेठ ने पूछा कि बहन फिर क्या हुआ, फिर क्या फैसला हुआ उनका? तब साध्वी कहने लगी कि भैया इससे आगे मैंने अपनी पूजा मेरी समाप्त हो गई और इससे आगे उनका फैसला तब तक हुआ ही नहीं था। तब सेठ जी ने कहा कि बहन यदि आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ पर आज और रुक जाऊँ। अब उनका फैसला हो जाए तभी मैं कल चला जाऊँगा। कल आप पूजा में बैठेंगी तो आप क्या फैसला हुआ मुझे भी बता देना। अब मेरी उत्सुकता थोड़ी बढ़ती जा रही है। साध्वी ने कहा कि भैया आप यहाँ पर सहर्ष रुक सकते हैं। उधर साध्वी से दूर ही गांव की जो चौपाड़ पड़ती थी, जहाँ पर कुछ लोग बैठा करते थे, उन्होंने देखा कि एक पुरुष रात्रि को साध्वी की कुटिया पर गया। वो सुबह भी नहीं आया, आज भी यहीं हैं, रात्रि को भी यहीं सोया। वो तरह तरह की बातें अपने मन में एक दूसरे को करने लगे और कहने लगे कि हमें तो इनके अच्छे लक्षण नज़र नहीं आते और वह व्यक्ति भी अच्छा व्यक्ति नहीं है, कुटिल व्यक्ति है और वह प्रपंच रच करके यहाँ पर आया है और यहाँ पर गांव वालों को भी हमें भी सबको बेवकूफ़ बना रहा है। और ऐसा वो एक दूसरे के सामने इतनी जो कटाक्ष करते हैं, निंदा करते हैं, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें आपस में वो करने लगे। इधर में सेठ जी वहाँ पर रुक जाते हैं और रुकने के बाद और जब अगले दिन रात्रि को रुके और अगले दिन सुबह जब पूजा में साध्वी जी बैठते हैं तो वो पूजा के बाद फिर उठते हैं और सेठ जी पूछते हैं कि बहन फिर क्या हुआ? तब साध्वी ने कहा कि यमराज के दरबार में यह फैसला हुआ कि ना तो सेठ जी का दोष था, ना रसोइये का दोष था और ना ही सर्प का दोष था। हालांकि दोष इन तीनों का था, लेकिन जो पाप इनके हिस्से में आता है वो पाप जो गांव में चौपाड़ पे लोग बैठते हैं वो सब थोड़ा थोड़ा बांट करके ले गए। अब उन तीनों को किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सेठ जी यह सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और तब उन्हें पता चला कि अपराध से बड़ा अपराध तो ये होता है किसी की निंदा करना, किसी के बारे में गलत अफवाह फैलाना, किसी के बारे में जो ना होते हुए भी गलत सोचना और उसकी जगह जगह पर प्रचार करना। इसे निंदा करना ही कहते हैं दोस्तों। इसीलिए आप जीवन में जो भी कार्य करें अपनी सहजता, सरलता और सतर्कता से करें और किसी की निंदा ना करें, तो बस आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर लें और अधिक जानकारी के लिए www.ultimategyan.com की विजिट करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।